तो सिद्धांत है हमारा पहला, आवश्यकता का सिद्धांत या मांग का सिद्धांत। देखिए ये जो सिद्धांत है ये दिया है अब्राहम मास्लो ने। एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि आवश्यकता का सिद्धांत या मांग का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है अब्राहम मास्लो ने। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्य करता है, यानी जो आवश्यकताएं हैं, मांग है, वो व्यक्ति को कार्य करने के लिए मोटिवेट करती हैं, अभिप्रेरित करती हैं। इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई थी। कौन कौन सी हैं देखते हैं उनको। पहली आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता बताई थी सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरी बताई थी समाज की आवश्यकता, या इसे कह सकते हैं स्नेह या संबद्धता की आवश्यकता। चौथी बताई थी सम्मान पाने की आवश्यकता। पांचवी बताई थी आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो ये 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई थी अब्राहम मास्लो ने। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इन्होंने कितने प्रकार की आवश्यकताएं बताई थी, तो 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई थी। कभी कभी एग्जाम में इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि क्रम से बताइए इनकी कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। तो सबसे पहली आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकता। दूसरी है सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरी है आपकी समाज की आवश्यकता। चौथी है आपकी सम्मान पाने की आवश्यकता। पांचवी है आपकी आत्मसिद्धि की आवश्यकता। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सासू सासू माँ जो होती हैं, सासू माँ समाज में सम्मान पाती हैं। इस तरीके से याद कर लीजिएगा, सासू समाज में सम्मान पाती हैं जिससे उनकी आत्मसिद्धि होती है। इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपका कभी क्वेश्चन ये गलत नहीं होगा। तो ये 5 आवश्यकताएं बताई थी अब्राहम मास्लो ने, और पिरामिड दिया था इन्होंने, तो उसको भी देख लेते हैं। उससे पहले एक पॉइंट और महत्वपूर्ण है। देखिए इन्होंने 5 आवश्यकताएं बताई थी जिनमें से 3 निम्न हैं। ऊपर की जो 3 हैं, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता और समाज या कह सकते हैं स्नेह या संबद्धता की आवश्यकता, ये 3 निम्न स्तरीय आवश्यकताएं होती हैं मनुष्य की। और 2 उच्च स्तरीय होती हैं जो है सम्मान और आत्मसिद्धि की आवश्यकता, यानी सम्मान पाने की आवश्यकता और आत्मसिद्धि का आवश्यकता। ये आपकी 2 उच्च स्तरीय आवश्यकताएं हैं। पिरामिड देखते हैं। देखिए इस प्रकार का पिरामिड जो है अब्राहम मास्लो ने दिया था, ठीक है। तो सबसे पहली आवश्यकता है फिजियोलॉजिकल, यानी शारीरिक आवश्यकता। यानी जो मनुष्य होता है वो जो अपनी शारीरिक आवश्यकता जैसे भूख है, प्यास है, इनको पूरा कर लेता है, उसके बाद जो है वो सेफ्टी यानी सुरक्षा की आवश्यकता की ओर बढ़ता है। सबसे पहले जो है वो अपनी निम्न स्तरीय आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता को पूरा करता है। यानी पहली आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता, दूसरी आवश्यकता सुरक्षा की आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता पूरा करने के बाद जो है वो सेफ्टी यानी सुरक्षा की आवश्यकता की ओर बढ़ता है। वो अपनी सुरक्षा करना चाहता है, अपने माता पिता फैमिली की सुरक्षा करना चाहता है, ठीक है, और एक जॉब चाहता है। तो शारीरिक आवश्यकता पूरी होने के बाद वह सुरक्षा की आवश्यकता की ओर बढ़ता है, दूसरे स्तर की ओर बढ़ता है। जब यह उसकी पूरी हो जाती है, सेफ्टी यानी सेफ्टी की जो नीड है ये पूरी हो जाती है, उसके बाद जो है वो लव एंड कह सकते हैं बिलोंगिंग की ओर बढ़ता है, यानी स्नेह और संबद्धता यानी समाज की आवश्यकता की ओर बढ़ता है। यानी इसमें जो है वो अपने घर से बाहर निकलकर समाज में जुड़ना चाहता है, स्नेह और प्रेम के संबंध बनाना चाहता है, ठीक है। ये होती है तीसरी आवश्यकता, ठीक है। ये सभी आवश्यकताएं जो हैं व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं, ये कहा है अब्राहम मास्लो ने। चौथी आवश्यकता है सम्मान पाने की आवश्यकता, स्टीम। यानी चौथी आवश्यकता है सम्मान पाने की आवश्यकता। आप दूसरे का सम्मान करेंगे, वो आपका सम्मान करेगा, तो यानी सम्मान पाने की आवश्यकता जो होती है वो चौथी आवश्यकता होती है। ये उच्च स्तरीय आवश्यकता है। लास्ट जो है हमारी आत्मसिद्धि की आवश्यकता, यानी जब आपकी चारों आवश्यकताएं पूरी हो जाती है उसके बाद जो है आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है आपकी। आप परोपकार करना चाहते हैं, भगवान ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जब आप आत्मसिद्धि की आवश्यकता को पूरा करना चाहते हैं तब आप प्रेरित होते हैं कार्य करने के लिए। तो ये पांचों आवश्यकताएं हैं जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्न स्तरीय कौन सी है, तो 3 है। पहली है आपकी शारीरिक आवश्यकता, दूसरी है आपकी सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी है समाज या स्नेह या संबंधिता की आवश्यकता। बाकी आपकी ये दोनों जो हैं ये उच्च स्तरीय आवश्यकताएं हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये अब्राहम मास्लो का सिद्धांत जो आवश्यकता का सिद्धांत था समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और सिद्धांतों को देखते हैं। तो अगला सिद्धांत है हमारा क्षेत्र सिद्धांत,
एग्जाम में पूछ लेता है कि क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है कर्ट लेविन या कह सकते हैं कूर्ट लेविन ने। इसको कैसे याद करेंगे, कर्ट को मान लीजिए कूट, लेविन को मान लीजिए लेना या लेंगे। जब आप हमारे क्षेत्र में आएंगे तो हम आपको कूट लेंगे, आप हमारे एरिया में आएंगे तब आपको कूट लेंगे। तो क्षेत्र सिद्धांत जो है ये कर्ट लेविन ने दिया है। लेविन महोदय बताते हैं कि स्थान या वातावरण के अनुसार व्यक्ति प्रेरित होकर कार्य करता है। यानी जो स्थान है या वातावरण है वो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यानी क्षेत्र जो है वो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अगर वह कार्य नहीं करेगा तो समायोजन नहीं कर पाएगा। यह सिद्धांत स्थान विज्ञान के आधार पर कार्य करता है। लेविन कहते हैं कि अभिप्रेरणा जो है वो वातावरण और समायोजन से जुड़ा हुआ है। तो कह सकते हैं कि जो लेविन महोदय हैं वो कहते हैं कि जो व्यक्ति होता है वो स्थान और वातावरण में समायोजन करने के लिए जो है कार्य करता है। ठीक है, तो कह सकते हैं क्षेत्र जो है वो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। एग्जाम में डिटेल से नहीं पूछता है, बस पूछता है कि क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया है, तो कर्ट लेविन ने दिया है। ठीक है, अगला सिद्धांत है शारीरिक गति या परिवर्तन सिद्धांत। ये दिया है विलियम जेम्स सेल्डन और रदरफोर्ड ने। ये कहते हैं कि व्यक्ति, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के अंदर यानी व्यक्ति के शरीर के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उसकी वजह से जो है व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बता देता हूँ और आप उसको ज़रूर याद रखिए क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट होता है। अगला है प्रणोद का सिद्धांत। प्रणोद का सिद्धांत या चालक न्यूनता का सिद्धांत ये दिया था CL हल यानी क्लार्क एल हल ने। अगर आपने अधिगम का टॉपिक, अधिगम में सिद्धांत इसको पढ़ा होगा तो आपको क्लियर होगा। तो ये कहते हैं कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए चालक यानी प्रणोद या ड्राइव जो है कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे भूख जो है यह चालक है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो प्रणोद का सिद्धांत जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है ये दिया है CL हल ने। और ये कहते हैं चालक जो है वो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे भूख है, प्यास है, ठीक है, आपको भूख लगेगी तो क्या करेंगे आप जो है भोजन की तलाश में जाएंगे। आपकी आवश्यकता क्या होगी, यानी भूख को पूरा करने के लिए आपकी आवश्यकता होगी भोजन। ठीक है, और प्यास के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी, पानी की। तो जो चालक होता है वो व्यक्ति को कार्य करने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, अगला सिद्धांत देखते हैं, यह है प्रोत्साहन का सिद्धांत। ये दिया है वुल्फ एंड काफमैन ने। प्रोत्साहन का सिद्धांत जो है ये वुल्फ एंड काफमैन ने दिया है। ठीक है, तो इसको मैं बता देता हूँ आपको कैसे याद करेंगे। वुल्फ माने होता है भेड़िया, क्या होता है भेड़िया। काफ माने होता है बछड़ा मान लीजिए। तो भेड़ियों को प्रोत्साहित किया गया और वह बन गया बछड़ा। ठीक है, इस तरीके से वुल्फ को प्रोत्साहित किया गया और वह बन गया काफ। इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो प्रोत्साहन का जो सिद्धांत है ये वुल्फ एंड काफमैन ने दिया है। या जो है कहते हैं कि प्रोत्साहन मिलने पर जो है व्यक्ति कार्य करता है। ठीक है, और आगे लिखा गया है इनके अनुसार बालक या व्यक्ति जो काम खुद से प्रोत्साहित होकर करता है वो होता है सकारात्मक प्रोत्साहन। यानी अंदर से जब प्रोत्साहित होता है व्यक्ति तो वो होता है सकारात्मक प्रोत्साहन। और जब दूसरे के कहने पर प्रोत्साहित होकर जो व्यक्ति कार्य करता है वो होता है नकारात्मक प्रोत्साहन। ठीक है, कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है प्रोत्साहन। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य का सिद्धांत ये दिया है हर्जबर्ग ने। स्वास्थ्य का सिद्धांत हर्जबर्ग ने दिया है। इसको कैसे याद करेंगे, हर्जबर्ग, बर्गर आपको याद आ रहा होगा, बर्ग निकल रहा है ना। तो जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो बर्गर खाने में क्या हर्ज। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो स्वास्थ्य का सिद्धांत जो है ये हर्जबर्ग ने दिया है। इनके अनुसार यदि बालक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तभी वह सही से कार्य कर पाएगा। अर्थात जो हेल्थ होती है वो कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप काम करने के लिए प्रेरित होंगे। ठीक है, तो स्वास्थ्य का सिद्धांत जो है ये हर्जबर्ग महोदय ने दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपलब्धि का सिद्धांत है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है कि उपलब्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है मैकक्लेलैंड ने। यह कहते हैं मनुष्य के द्वारा निर्धारित की गई सामान्य और विशिष्ट उपलब्धियां कार्य करने के लिए जो है व्यक्ति को प्रेरित करती हैं। यानी कुछ सामान्य उपलब्धियां होती हैं और कुछ विशिष्ट उपलब्धियां होती हैं।
और ये जो उपलब्धियां होती हैं ये व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती हैं, मोटिवेट करती हैं। ठीक है, जैसे इंटर में जो है या हाई स्कूल में आप स्टूडेंट होते हैं और आप जो है अंक लाकर परीक्षाएं पास करते हैं। ठीक है, ये तो कह सकते हैं सामान्य उपलब्धि है, लेकिन विशिष्ट उपलब्धि क्या होती है, जब आप जॉब प्राप्त कर लेते हैं, टीचर बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, पीसीएस बन जाते हैं। तो सामान्य और विशिष्ट उपलब्धियां जो है व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। हाई स्कूल इंटर में सोचते हैं कि हम लोग अच्छे से पास हो जाएं, डिस्टिंक्शन ले आए, 75% आ जाए, 95% आ जाए, तो ये सामान्य उपलब्धि कह सकते हैं। और जो विशिष्ट उपलब्धि होती है कह सकते हैं जॉब प्राप्त करना एक विशिष्ट उपलब्धि होती है। ठीक है, तो व्यक्ति जो है सामान्य और विशिष्ट उपलब्धि के लिए, सामान्य या विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने के लिए जो है कार्य करता है। तो कह सकते हैं उपलब्धियां जो है व्यक्ति को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं, लेकिन व्यक्ति अंत में विशिष्ट उपलब्धि ही हासिल करना चाहता है। ठीक है, आपने देखिए हाई स्कूल इंटर में तो अंक पा लिए, अब आपको क्या करना है, आप ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मेन मकसद आपका क्या है, जॉब पाना। तो अंत में व्यक्ति क्या चाहता है, विशिष्ट उपलब्धियां ही हासिल करना चाहता है। तो उपलब्धि जो होती है वो व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है, मोटिवेट करती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे शायद। तो यही हमारा अंतिम सिद्धांत था। मैं नीचे स्क्रॉल करके देख रहा हूँ कि और कुछ तो नहीं रह गया। तो यही हमारा अंतिम वीडियो था और अंतिम सिद्धांत था हमारा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखिए मोटिवेशन यानी प्रेरणा का जो एक प्लेलिस्ट है वो अलग से बना दूंगा, क्योंकि एक साथ काफ़ी वीडियो हो गए हैं। तो एक तो सीरीज़ जो है उसमें काफ़ी प्लेलिस्ट है, मैं देता हूँ तो उसमें काफ़ी वीडियो हो गए हैं। तो चैप्टर वाइज जो है मैं डिवाइड कर दूंगा, तो आप जो है उनको देख लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।